दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा और वोटिंग से दूर रहकर बीएसपी देगी केजरीवाल को झटका। कैसे होगा बीजेपी को फायदा? दिल्ली में शासन व्यवस्था से जुड़े अध्यादेश पर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त ध्रुवीकरण होने वाला है। एक तरफ इंडिया के नाम से बना विपक्षी गठबंधन वोटिंग में एकजुट रहने की तैयारी में है, वहीं एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन के लिए मेहनत कर रहा है। इस बीच मायावती की पार्टी बसपा का रुख अरविंद केजरीवाल को झटका देने वाला है, जो लगातार गैर भाजपा दलों से समर्थन की अपील कर रहा है। मायावती की पार्टी ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली वाले अध्यादेश पर वोटिंग और चर्चा से दूर ही रहेंगी। इस तरफ बसपा ने इस मामले में किसी का भी पक्ष न लेने की बात कही है, लेकिन इससे अप्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल को ही झटका लग सकता है। वहीं मायावती का यह फैसला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को राहत देने वाला है। सरकार इसी मानसून सेशन में 31 विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है, जिनमें पहले नंबर पर दिल्ली वाले अध्यादेश को रखा गया है। हालांकि बेंगलुरु की विपक्षी बैठक से दूर रहने वाली भारत राष्ट्र समिति ने जरूर इस मसले पर समर्थन का रुख दिखाया है। बसपा से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि पार्टी ने संसद की कार्यवाही से ही उस दौरान दूर रहने का फैसला लिया है जब दिल्ली वाला बिल पेश किया जाएगा। बसपा के लोकसभा में 9 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में महज एक ही सदस्य है। भले ही उच्च सदन में बसपा का एक ही सदस्य है, लेकिन कांटे की लड़ाई में उनका भी गैर हाजिर रहना मायने रखता है। अब तक इस मसले पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। माना जा रहा है कि इन दो दलों का पलड़ा एनडीए की ओर झुक सकता है। पहले भी दोनों पार्टियों ने कई बार एनडीए के पक्ष में ही मतदान किया है। हालांकि विपक्ष को लगता है कि वो इन दो दलों को राजी करने में सफल हो जाएंगे। बता दें कि दिल्ली वाले अध्यादेश को आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी संघीय ढांचा के खिलाफ माना है। लोकसभा में अकेले भाजपा के 303 सांसद हैं, एनडीए के 350 के पार हैं। ऐसे में यहाँ भाजपा के लिए बिल पास कराना आसान रहेगा, लेकिन राज्यसभा में यदि बीजेडी और वाईएसआर विपक्ष के पाले में गए तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है। उच्च सदन की कुल संख्या 238 की है, जबकि भाजपा के 93 सांसद हैं और गठबंधन के मिलाकर 111 हैं। अब यदि बीजेडी, टीडीपी, जेडीएस और वाईएसआर जैसे दलों का समर्थन मिलता है तो फिर वो बाजी मार सकती है। वहीं विपक्ष अब तक 106 सांसदों की संख्या पर अटकता दिख रहा है। मायावती के ऐसे करने से एनडीए को मदद मिलेगी। तभी विपक्षी पार्टियां मायावती पर आरोप लगाती हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। मायावती ने अपने दम पर चुनाव में जाने का फैसला लिया है। इस फैसले से जहां बीजेपी को फायदा होगा, वहीं विपक्षी पार्टियों को भारी नुकसान होगा। वैसे मायावती सभी दलों पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। कल ही मणिपुर वाले घटना पर मायावती ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाया है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।